दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें भाग 4 के अंदर है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब देखो कौन कौन से 36 से 51 में कौन कौन से मेन है वो अपन को याद कर लेना है। सबसे पहले 36 से 51 में मेन है 40 नंबर में ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। इसको बोलते हैं गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 42 में दिया है प्रसूता सहायता का उपबंध। प्रसूता सहायता का उपबंध ये किस में दिया? आर्टिकल 42 में दिया है। प्रसूता सहायता का उपबंध किस में दिया? आर्टिकल 42 में दिया है। आगे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 4 देखो दोनों सेम है ना। एक समान सिविल संहिता किसमें है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 48 और 48 का है। 48 और 48 का याद करने के लिए एक शब्द याद कर लो, कप। क्या? कप। क से बन गया कृषि, प से बन गया पर्यावरण। तो आर्टिकल 48 में दिया हुआ है कृषि और पशुपालन का संगठन। कप कृषि और पशुपालन का संगठन। और प से बन गया पर्यावरण। 48 क में दिया पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा ये 48 क में दिया हुआ है। आर्टिकल 48 में क्या दिया? आर्टिकल 48 में दिया कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 में दिया कृषि और पशुपालन का संगठन और 48 क में दिया पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे आर्टिकल 49 में क्या दिया? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये किस में दिया? 49 में दिया है। आर्टिकल 49 में दिया है। आर्टिकल 49 के बाद आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 50-50 कर दो, 50-50 यानी हाफ कर दो। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 50 में दिया। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया है। आर्टिकल 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस में दिया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में दिया है। आगे चलते अपने आगे देखो एक कथन है, ये कथन अपन को याद रखना है। केटी शाह का कथन है। केटी शाह का राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है? केटी शाह का है। आगे मूल अधिकार है। मूल अधिकार वाद योग्य है लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये भी ध्यान रखना। मूल अधिकार पहले पढ़े थे। मूल अधिकार अपन ने पढ़े थे, उसमें बोला भी था वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्व पूछे तो किसमें? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। आयरलैंड से ग्रहण किए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में आयरलैंड से ग्रहण किए। किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। अब भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में आयरलैंड से ग्रहण किए और प्राप्त किसको है? राज्यों को प्राप्त है। इसका तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नोट, संविधान में कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं। संविधान में कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है। क्या वाद योग्य है क्या नीति? हाँ। क्या वाद योग्य है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। एक बार वापस देख लेते हैं। नीति भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। किसको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। तात्पर्य क्या है? इनका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं है। नोट,
क्या वाद योग्य है? नहीं, वाद योग्य नहीं है। अब देखो नीचे 36-51 में, अब कैसे है देखो, 36 आर्टिकल 36 में परिभाषा, ठीक है। 37 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये आर्टिकल 37 में है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। 38 में क्या लिखा हुआ है? 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते हैं आर्टिकल 38 को। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसको कहते हैं? आर्टिकल 38 को कहते हैं। 38 के बाद में आगे अब वापिस देखो, नीति निर्देशक तत्व 31 नंबर नोट्स और भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 में इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। उद्देश्य क्या है इनको शामिल करने के पीछे? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये उनका उद्देश्य है, इनको शामिल करने का उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए कर्तव्य है, अर्थात राज्य नीति बनाते समय इनका पालन करें। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए कर्तव्य है, अर्थात राज्य नीति बनाते समय इनका पालन करें। ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण नहीं जा सकते। वाद योग्य नहीं है, मानने तो ठीक, नहीं मानने तो ठीक, वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण नहीं जा सकते। आगे इनका वर्गीकरण है। अब वर्गीकरण में अपने को देखो, गांधीवादी राजनीतिक दिए में, गांधीवादी थोड़े से याद रखने हैं अपने को। गांधीवादी में कौन कौन आएंगे? गांधीवादी के अंदर आ जाएंगे 43 है, ठीक है। कौन कौन से आएंगे गांधी? एक तो 40 आ जाएगा, गांधीवादी सिद्धांत बताया था। ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत। इसके अलावा 43 है, 46, 47, 48 ये गांधीवादी है। अब वापस देखो, आर्टिकल 36 में क्या 36-51 थे? 36 में तो परिभाषा थी। 37 में क्या था? वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो ध्यान रखना। प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय, प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। ये प्रश्न आए हुए। प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्व में किस न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया? आर्थिक न्याय को, आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर का कथन क्या है? वो केटी शाह का कथन तो चेक वाला था देने का। नीति निर्देशक तत्वों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने कहा है। आगे 39, आर्टिकल 39 में देखो, मेन जो है 39 में जो है वो याद करना है। एक तो देखो 39 के अंदर मेन है 39 गए, ये 39 गए ये कहता है समान कार्य, स्त्री और पुरुष दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 के गए में गए। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में गए? 39 गए में। आगे आर्टिकल कौन सा? 39 का है। 39 के में क्या दिया हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया 39 का को, और इसमें कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस में कहा गया? 39 क में दिया है। 39 क में क्या कहे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया, और इसमें क्या कहेगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 क में कहा गया है। आगे आर्टिकल 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन है। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। देखो 39 का है, वेरी मोस्ट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और इसके अलावा एक 39 गए है स्त्री और 39 गए में क्या दिया? स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, वो 39 गए में। 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में दिया हुआ है कुछ परिस्थितियों में रोजगार प्राप्ति का तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में रोजगार प्राप्ति का तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार तथा बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा निःशक्त होने पर लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में दिया हुआ है कुछ परिस्थितियों में
रोजगार प्राप्ति का तथा शिक्षा प्राप्ति, कुछ परिस्थितियों में रोजगार प्राप्ति तथा शिक्षा प्राप्ति का अधिकार तथा बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा निःशक्त होने पर लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में दिया हुआ है। 42 में दिया प्रसूता सहायता, प्रसूता अवकाश, 42 में दिया प्रसूता अवकाश 42 में। 43 में दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व संरक्षण, ये 43 में दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व संरक्षण किस में दिया, 43 में दिया हुआ है। 43 क में क्या दिया है, 43 का 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 क में दिया हुआ है। आगे 43 ख में क्या दिया, 43 ख 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों की स्थापना व संरक्षण को बढ़ावा देगा, राज्य सहकारी समितियों के स्थापना व संरक्षण को बढ़ावा देगा। 44 में क्या कहा है, एक समान सिविल संहिता, और सबसे पहले सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है, गोवा। एक समान सिविल संहिता 44 में। 45 में दिया है, देखो 45 में पहले था बालक सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, पहले ये था सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये 45 में था। लेकिन अभी वर्तमान में इसका क्या है, वर्तमान में ये नहीं है। वर्तमान में राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण करेगा, राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण करेगा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है। राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण करेगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 45 में। आगे 46 में क्या दिया हुआ है, राज्य SC ST और कमज़ोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा, राज्य SC ST और कमज़ोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा तथा उनकी अन्याय एवं शोषण से रक्षा करेगा। 47 में दिया, राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करेगा, मद्यपान निषेध करेगा। राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य का सुधार करेगा, मद्यपान निषेध। राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य का सुधार करेगा, मद्यपान निषेध। आर्टिकल 48 में क्या दिया है, 48 में दिया कृषि और पशुपालन का संगठन हो गया और गोवध निषेध हो गया। आर्टिकल 48 में दिया हुआ है कृषि और पशुपालन का संगठन, गोवध निषेध। 48 क में दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 है। देखो इसको याद करने का तरीका वही कब था, कब कृषि और पशुपालन का संगठन, गोवध निषेध हो गया। 48 क में दिया 42वां संविधान संशोधन 1976, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा। 49 में दिया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और पशुओं का संरक्षण। 50 में दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 में क्या दिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा।